क्लास सिक्स्थ की पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब भारत के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन में, और वो सारे लोग एक दूसरे से अलग हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं प्रिंस से अलग हूँ क्योंकि इसका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, इसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है क्योंकि इसकी कास्ट अलग है, मेरी अलग है, हम क्या पता किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो त्यौहार, ये अलग तरीके से करते हो, तो इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब है भिन्नता, कि भारत के अंदर जो अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जात के लोग हैं उनके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। त्यौहार मनाने के तरीके हो सकते हैं, शादी विवाह में रस्म रिवाज हैं वो अलग हो सकती हैं, भाषा अलग हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। यहाँ पे इसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया है। इसमें बताया है बिल्कुल बेसिक सा कि अगर आप 3 बच्चों को बोलो कि भाई आप पेंटिंग ड्रॉ करो, क्या वो सेम कर देंगे? क्या हर एक व्यक्ति की सोच सेम है? तो सोच जो है वो सेम नहीं है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं। यानी यहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि एक आदमी का नाम जो हिंदू है उसका भी हो सकता है सेम, मुस्लिम का भी वही नाम हो सकता है। जैसे मान लो किसी में अपने यहाँ पे हिंदू है, उसका नाम अपन ने रख दिया राहुल, बहुत सारे मुस्लिम भी ऐसे हैं जिनका नाम राहुल मिल जाएगा अपने इंडिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कल्चर की वजह से, क्योंकि जिस समाज में वो रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे उसी तरीके के नाम है। अब वहाँ पे अफजल नाम थोड़ी ना रख लोगे। मान लो आपकी कॉलोनी में भाई 30 घर हैं, उन 30 घरों में से एक घर मुस्लिम का है, तो वो जो मुस्लिम है वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? इन हिंदुओं के कल्चर के अकॉर्डिंग, यानी थोड़ा बहुत इनके अंदर वो मिल जाएगा, यानी नाम हो गए, त्यौहार हो गए, दिवाली सेलिब्रेट कर लेगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। और यहाँ पे एक स्टोरी बताई है एक लड़के की जो न्यूज़पेपर बेचता है और उसको एक दूसरा लड़का मिला समीर। अंतर ये था, एक समीर मुस्लिम था और एक हिंदू था। उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, एजुकेशनल अलग है, एक एजुकेटेड है, अच्छे स्कूल में जाता है, दूसरा न्यूज़पेपर बेच रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। आपसी बातचीत के बारे में बात करिए, पर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड है कम्युनल रिवोल्ट्स, यानी आपके दंगे होते हैं कई बार धर्म के नाम पे, कई बार जात के नाम पे, तो वो जो दंगे हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कम्युनल रिवोल्ट्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो एरिया जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम लगभग बराबर हैं, यानी लगभग 50 से 55% हिंदू हैं, 50 से 55% मुस्लिम हैं, तो वहाँ पे हमें इस तरीके के दंगे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई हैं कि एक समीर तो हिंदू है और दूसरा समीर क्या है भाई, मुस्लिम है। अलग अलग धर्म है, अगर धर्म अलग होगा तो बैकग्राउंड भी तो अलग होगा ना उनका। अब हिंदुओं के अंदर अलग तरीके की चीज़ें हैं, त्यौहार अलग हैं, उसके अलावा संस्कृति अलग है, ग्रंथ अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इनइक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी तो है समानता, कि सभी समान है। इनइक्वालिटी जब समान ना हो, एक तो बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है, दूसरा गरीब, तो वो इनइक्वालिटी है। उसके अलावा अगर आप बात करें कास्ट के बारे में या जेंडर के बारे में, तो वहाँ पे भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि आदमी को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है, औरत को इन्फीरियर समझा या कमज़ोर समझा जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया है, कास्ट सिस्टम जो है वो एक और एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, ठीक है। कि भाई कास्ट के अंदर भी आप देखते हैं एससी के साथ आगे कास्ट के साथ व्यवहार अलग होता है। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल अलग अलग ट्रीट करती है, और छोड़ दो गवर्नमेंट ट्रीट करती होगी, ओबीसी को रिजर्वेशन है, एससी को रिजर्वेशन है, एसटी को रिजर्वेशन है, पर जनरल को रिजर्वेशन नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ये सारी चीज़ें बता रखी इन्होंने कि भाई प्रोफेशन के हिसाब से भी हम इनइक्वालिटी देखते हैं। अब ये सारी दोबारा बता दी समीर की स्टोरी इन्होंने, ठीक है। यानी इस चैप्टर में बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारे काम के लायक हैं या जो हमें पता होनी चाहिए। अब भारत के अंदर भी डाइवर्सिटी है। भारत के अंदर अगर आप बात करें तो अलग अलग राज्य हैं, कहीं पे हिंदू ज़्यादा हैं, कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, कहीं पे सिख ज़्यादा हैं, कहीं पे पंजाबी भाषा बोली जाती है, कहीं पे उर्दू, कहीं पे कन्नड़, कहीं पे मलयालम। तो वो क्या है, वो डाइवर्सिटी तो है भारत के अंदर, जो आपके अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो अलग त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, हिंदू अलग करेंगे, सिख अलग करेंगे, जैन अलग करेंगे, और कई बार ये भी देखते हैं कि हिंदू भी वो त्यौहार सेलिब्रेट करता है जो मुस्लिम करते हैं कई बार, ठीक है। या जैसे रिपब्लिक डे अपन ने सेलिब्रेट कर लिया भाई, सब ने इंडिपेंडेंस डे कर लिया, सारे भारत के लोग करते हैं, वो चीज़ देख सकते हैं। अब आप एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे डाइवर्सिटी को। ऐसे क्वेश्चन अपने यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई बताओ डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो, या इनइक्वालिटी से रिलेटेड वो पूछ ले, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को अपन ने यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी आपका कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट क्या है, ठीक है,
अब यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बता रखा है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो भाई अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरीके का खाना है। अगर आप बात करें दक्षिण भारत का जो खान पीने का तरीका है वो डिफरेंट है अपने हरियाणा से। पंजाब का थोड़ा सा अलग है, जैसे पंजाब में मुर्गा भाई बोलते हैं, ठीक है। अपने हरियाणा में शायद इतना नहीं है। मुस्लिम देखोगे तो अलग तरीके का खाना खाते हैं। अगर आप बात करें साउथ इंडिया का तो हम बोलते हैं सांभर, इडली, इस तरीके की चीज़ें। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना है। म्यूज़िक भी अलग अलग है भाई। पंजाबी म्यूज़िक अलग है, हरियाणवी अलग है, राजस्थानी अलग है, यूपी का अलग है। अच्छा, बिहार साइड जाओगे वहाँ का अलग है, झारखंड का अलग है, ठीक है। उसके अलावा भाई धर्म भी अलग अलग हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ एक जगह पे, ठीक है, नीचे लेते हैं थोड़ा सा। मान लिया मैं रहता हूँ हरियाणा में, और हरियाणा से मैं किसी कारणवश चला गया पंजाब में। तो जब मैं पंजाब में जाऊँगा तो मेरे को वहाँ के कल्चर के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। उनकी भाषा भी आ सकती है, क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कोई चीज़ मांगनी है उनसे, तो कम से कम उनकी भाषा में तो बताऊँ मैं। और जब मैं उनको बताऊँगा तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो मेरी भाषा की निकलेंगी मेरे से, तो कुछ लोग वो मेरी समझेंगे, मैं उनकी समझूंगा। तो जब एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता है तो आपका कल्चर शेयर होता है, ठीक है। मान लो पहली बार भारत के अंदर मुसलमान आए। जब भारत के अंदर मुसलमान आए तो कुछ चीज़ें उन्होंने भारत की भी तो ली हैं अपने साथ, जैसे भारत की साइंस, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की जो आप कह सकते हो जड़ी बूटियाँ किस तरीके से दवाई बनाई जा सकती है, भारत के अंदर जो मैथ्स था या आर्यभट्ट ने जो आपकी चीज़ें बताई थी उनको उन्होंने अडोप्ट किया या स्वीकार किया। आपने भी इस्लाम को स्वीकार किया, तो चीज़ें चेंज हुई या नहीं हुई। जैसे मैंने बताया कि मेरे पड़ोस में एक लड़का है जिसका नाम राहुल है, वो मुस्लिम है पर नाम कैसा है उसका, हिंदू जैसा। तो यानी चीज़ें क्या होंगी, इंटरमिक्स होंगी। यानी ऐसा देखने को मिलता है हमें कि भाई आपकी जब दो अलग अलग संस्कृति या अलग अलग कल्चर मिलते हैं, अलग अलग भाषा मिलती है, तो एक नई भाषा निकल के आती है। जैसे उर्दू नई भाषा है, ठीक है, बनी है अलग अलग भाषाओं से मिलके। पंजाबी पहले तो नहीं थी, बाद में ही बनी है, तो अलग अलग भाषाओं से मिलके ही तो बनी है ये। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपकी बताई गई हैं। केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। जब आपका अलग अलग कल्चर मिलता है तो आपका एक नया कल्चर उभर के आता है। जैसे कुछ ऐसे त्यौहार होंगे जो हिंदू सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, क्योंकि सिखिज़म या सिख धर्म जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हिंदू धर्म से तो शुरुआत हुई है, और उसी का हम कहीं ना कहीं उसे पार्ट भी मानते हैं। अब यहाँ पे दो एरिया बताए हैं, एक केरला जो भारत के दक्षिण में है, और एक बिल्कुल उत्तर में है लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है अभी, और केरला आपका एक स्टेट है। अब यहाँ पे केरला और लद्दाख में अंतर बताएंगे। सबसे पहले अगर आप लद्दाख की बात करें तो जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो कोल्ड डेजर्ट और दूसरा हॉट, यानी ठंडा और गर्म। जो गर्म रेगिस्तान है वो तो है राजस्थान में, और कोल्ड रेगिस्तान कहाँ पे है, वो है आपका लद्दाख के अंदर। अब जो लद्दाख नाम की यूनियन टेरिटरी है वो पहले तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थी, अब नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसे फॉलो करते हैं, यहाँ के लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म को या बुद्ध धर्म को। पर आराम आराम से यहाँ पे इस्लाम भी पहुँचा तो मुस्लिम भी इस एरिया में रहते हैं। अब ये एरिया है पहाड़ी, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, हैवी कपड़े पहनेंगे, चीज़ें भी ऐसी खाएंगे, क्योंकि भाई अनाज तो बहुत कम हो सकता है या कम होता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ इस लद्दाख का कल्चर जो है वो आपका डिफरेंट है, और कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं जो केरला में भी हैं, लद्दाख में भी। जैसे केरला में भी मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, लद्दाख में भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर पालते हैं। कैसे जानवर होंगे लद्दाख में, वो जानवर जिनकी चमड़ी मोटी होगी या जिनके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होंगे, ऐसे ही जानवर मिलेंगे लद्दाख के अंदर। तो इसी चीज़ के बारे में इन्होंने जिक्र किया गया है। और लद्दाख की अगर पूछ लें कैपिटल क्या है, तो लेह लद्दाख की कैपिटल है। और लद्दाख जो है वो तिब्बत के पास में पड़ता है। अब इसमें मैप है, मैप तो नहीं होगा शायद इसमें, ना भाई इसमें मैप नहीं है। चलो अपने पास है मैप,
ये रहा। अब अपन बात करें तो ये जो लद्दाख है ये कहाँ पड़ता है? ये जो लद्दाख है ये हो गया भाई लद्दाख, और ये क्या हो गया? तिब्बत का एरिया। फिलहाल तो चाइना के अंडर है। तो इसका जो कल्चर है और इसका कल्चर है कहीं ना कहीं सेम है। कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो यहाँ पे भी मनाए जाते हैं और यहाँ पे भी मनाए जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे बताइए। और दूसरा जो आपका स्टेट है वो कहाँ पे है? ये स्टेट है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया इतना, चलो ये हो गया भाई। अब उसके बाद यही बता रखा है लद्दाख में, हाँ बुद्धिज़्म है भाई, और कुछ ऐसा त्यौहार या आप कह सकते हो कुछ ऐसे कल्चर हैं जो लद्दाख के अंदर भी मिलेंगे और आपके तिब्बत के अंदर भी मिलेंगे। अब बात आती है केरला की। केरला समुद्र के पास के एरिया में है। केरला अगर आप बात करें तो ये केरला है, और केरला के क्या लगता है? समुद्र के आसपास का इलाका, यानी यहाँ पे मछली और इस तरीके की चीज़ें ये ज़्यादा करेंगे। खान पान भी ठीक है, मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं केरला में, तो ये चीज़ बताइए। अगर आप केरला राज्य की बात करें तो केरला राज्य भारत के दक्षिण में और पश्चिम की तरफ है, ठीक है, दक्षिण साइड में, और दक्षिण में भी पश्चिम की साइड में हो गया। अब इसके एक साइड तो लगता है भाई समुंदर या अरब सागर आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले मिलेंगे, जैसे पेपर हो गया, क्लोव हो गया, कार्डोमम हो गया, यानी इलायची होगी, काली मिर्च होगी, लौंग होगी, सौंफ होगी, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये जो मसाले हैं, इन मसालों का व्यापार आपका केरला से अरब व्यापारी भी करने आते थे पहले के टाइम पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ से मसाले परचेज़ किए और अपने देश में जाके बेचे। यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो व्यापारी हैं ये अरब से भी आए और आपके जूइश लोग भी यहाँ पे आए, यानी यहूदी लोग भी यहाँ पे आए, और इन्होंने यहाँ पे व्यापार किया और साथ में अपने धर्म का प्रचार भी किया आने वाले टाइम में। और इसी धर्म के प्रचार के कारण हमें ये देखने को मिलता है इस केरला राज्य के अंदर अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, और इन अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोगों का अलग अलग कल्चर होगा भाई, अलग अलग रीति रिवाज होंगे। वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे ये बताया गया है समुद्र के किनारे पड़ता है, तो यहाँ के लोग क्या चावल और मछली जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। उसके बाद इन्होंने बता दिया किसके बारे में, कि भाई किस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है कि आपका अरब व्यापारी और चाइनीज़ व्यापारियों का दोनों क्षेत्रों में प्रभाव मिलेगा। लद्दाख चाइना के पास है भाई, और केरला की अगर आप बात करें तो केरला में जो मछली पकड़ने के जाल हैं उनका नाम चाइनीज़ वर्ड से आया है, ठीक है, यानी वहाँ पे भी कभी ना कभी चाइनीज़ जो हैं वो आए होंगे, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे यही बात कही गई है कि भाई आपका अलग अलग क्षेत्र होगा, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति होगी, अलग अलग भाषा होगी, अलग अलग टेस्ट होगा खाने का और म्यूज़िक का भी, हर एक चीज़ का। जैसे हरियाणा में आप बात करें तो हरियाणा में जाट ज़्यादा है, पर हर जगह थोड़ी ना ज़्यादा है। कहीं पे आपके और कास्ट के लोग ज़्यादा मिलेंगे, एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, या ओबीसी हो सकते हैं। वो चीज़ इसमें बताई है कि भाई डाइवर्सिटी तो है, भिन्नता तो है, अलग अलग, कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, कहीं पे हिंदू, कहीं पे हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हैं, कहीं पे मराठी, कहीं पे कन्नड़, कहीं पे तेलुगु। अब यहाँ पे ये कहा गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भिन्नता में एकता। ये जो शब्द है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आप कह सकते हो नेहरू या भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। अब किस तरीके से, अब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने देखा कि भारत के अंदर तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कुछ खाता है, कोई कौन सा त्यौहार मनाता है, तो शायद हम इन्हें जल्दी ही कब्जे में ले लेंगे क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं और पागल से हैं, आपस में लड़वा के अपने काम कर लेंगे। पर यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया 1905 में, उस समय अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ गई चीज़ें, हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग एक हो गए और अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट किया कि तुम हमारी एकता को ख़त्म करना चाहते हो। यही बात कही थी भारत के लोगों ने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी यही चीज़ें हुई भाई, सारे लोग हिंदू हों, सिख हों, जैन हों, हर एक धर्म के लोग जो हैं वो आए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नेहरू, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी किताब है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो आपकी किताब है प्रधानमंत्री नेहरू की, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी किताब में एक फ्रेज़ यूज़ किया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हम भारत के लिए करते हैं क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग आप कह सकते हो रंग के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग हैं, उसके बावजूद भी एक साथ रहते हैं। हम ये देखते हैं कि भारत का नेशनल फ्लैग किसने तैयार किया। अब ये जो अपन एक सिंबल यूज़ करते हैं जो अभी रिसेंटली चर्चा में था, रुपी का,
ठीक है, अपने जो नोट पे मिलता है एक साइन, ठीक है, उसको आप यूज़ करते हैं। वो जो साइन है, सिंबल है, वो दक्षिण भारत के एक व्यक्ति ने बनाया था, डीएमके पॉलिटिकल पार्टी से थे उसके फादर या ग्रैंडफादर, और वो जो सिंबल दक्षिण भारत के व्यक्ति ने बनाया पूरे भारत में यूज़ कर रहे हैं। जो भारत के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बना, उसकी मूर्ति किसने बनाई भाई? दक्षिण भारत का एक व्यक्ति था अरुण योगीराज, उसने बनाई। पूरे भारत के अंदर उसे फॉलो करते हैं या पूरे भारत के अंदर हम उसे देखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म जरूर हैं, अलग अलग कास्ट हैं, पर उसके बावजूद भी भारत के अंदर लोग एक साथ रहते हैं, एक होके रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। और यहाँ पे इस पॉलिटिकल की बुक में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे जैसे यहाँ पे एक वर्ड मिला इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है। अगर इक्वालिटी की बात करें तो सभी समान हैं, जो कि अपने एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, जो इक्वालिटी की बात करता है या राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो इनइक्वालिटी भी है भारत के अंदर, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो सारे बराबर हैं। दूसरा जो वर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला वो था डाइवर्सिटी। और थोड़ा बहुत हमें लद्दाख के बारे में पता लगा, और थोड़ा बहुत हमें पता लगता है केरला के बारे में कि क्या वहाँ का कंपोजिशन है, कल्चरल कंपोजिशन आप कह सकते हो, धर्म के बारे में कह सकते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है जनगण मन, हम तो नहीं गाएंगे क्योंकि वो तो बंगाल का था, बंगाली था, हम अपने हिंदी बोलते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं है, भारत के अंदर लोगों ने एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की भाषा को समझा है और उसे एक्सेप्ट या स्वीकार भी किया है। ये चीज़ हम अपन कह सकते हैं। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब सेकंड चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में ही जान लेते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी वर्ड तो अपन ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। क्या डाइवर्सिटी के कारण या अलग अलग जो लोग हैं धर्म, कास्ट, जात के, क्या उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता? होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जात को लेके डिस्क्रिमिनेशन है, धर्म को लेके है, जेंडर को लेके है कि ये तो आदमी है, ये तो औरत है, उस आधार पे भेदभाव किया जाता है। तो सेकंड जो चैप्टर है उसमें आपका इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से भारत के अंदर डाइवर्सिटी भी है और डिस्क्रिमिनेशन भी है, पर वो हमारे बीच में संविधान सबको इक्वली ट्रीट करता है, पर एक्सेप्शंस भी हैं संविधान में। ये बात कही गई है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दो, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व करो, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है भाई, क्यों? क्योंकि ये लोग पिछड़े हुए हैं, उनके अनुसार इनके साथ भेदभाव हुआ है, तो इनको अपलिफ्ट करने के लिए, आगे लेके आने के लिए ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपकी करी गई हैं भारत के संविधान के अंदर। तो यहाँ पे ये चैप्टर सेकंड है, और इस चैप्टर सेकंड में क्या क्या है और इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, देख ले। स्टीरियोटाइप्स अलग अलग हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है भाई एक सोच बना लेना कि ये मुसलमान है तो ये आतंकवादी होगा। भाई ऐसे सोचते हैं ना कि भाई मुसलमान है तो भाई मुसलमान के मूंछ नहीं होगी, दाढ़ी होगी, बड़ी बड़ी ऊंचे से कुर्ते पजामे पहन के बैठा होगा, ठीक है। सिख अगर बोलें तो सिख, मेरे वर्ड आया दिमाग में तो मेरे मन में सिद्ध आ गया सिख, मतलब भाई पगड़ी पहन रखी होगी, बड़ी दाढ़ी होगी, कृपाण रख रखा होगा, कांगा होगा उसके पास, ठीक है। और गुरु नानक इस तरीके की चीज़ें आई। तो हमारे मन में बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई एससी कास्ट, तो हम सोचेंगे यानी गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो यानी ना गरीब ना अमीर, इस तरीके से सोचते हैं। अगर हम बात करें और बहुत सारे स्टीरियोटाइप, जैसे मान लो भाई जब शादी होती है तो शादी करके लड़की लड़के वालों को उनके घर जाएगी, लड़के वाले के साथ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे मन में बैठा रखे ना कि ऐसा ही होगा भाई, इससे अलग नहीं हो सकता कुछ। या ये मानते हैं हम कि भाई लड़का ज़्यादा पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकता है, लड़कियां नहीं कर सकती, ठीक है। या लड़कियां जो हैं वो बाइक नहीं चला सकती, गंदा लगेगा या इस तरीके के। तो वो सारे स्टीरियोटाइप्स ही होते हैं जो रियलिटी में नहीं है, बस अपा ने बना रखे हैं। तो उसके बारे में बताया गया है सेकेंड चैप्टर में। और आपका इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन वो बता ही चुके हैं, ठीक है। और क्या है भाई इसमें, और तो कुछ नहीं है। इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर के, देखें कैसे क्वेश्चन हैं, उसके बाद आगे करेंगे। आपके आसपास में कौन कौन से अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करो भाई। अब ये जो चीज़ है ये आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रही है कि भाई आपके समाज में, आपके आसपास में कैसे लोग रहते हैं,
और आपने उन लोगों की क्या क्या चीज़ें देखी हैं, आप अपने आसपास से कितने ज़्यादा अवेयर हो, यही तो पता लगेगा। अगर मान लो मैं मेरे घर पे ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता ही ना हो कि भाई हाँ मेरे आसपास में जाटों के घर हैं, यादवों के घर हैं या शर्मा के घर हैं, ठीक है, सबका अलग अलग कल्चर है, शादी में रस्म व रिवाज अलग हैं, जाटों में अलग हैं, गुजरों में अलग हैं, सैनियों में अलग मिल जाएंगे एक दो, तो वो चीज़ें तो ये आपकी बताई गई है। दूसरा कहा गया है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ, कि भाई भारत के अंदर रह रहे हो, अलग अलग चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी है हमारी, इस तरीके की बातें इन्होंने कही हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चंस जो भाई डिस्कस करने लायक हो, बस मेन ये है कि भाई हाँ चैप्टर है, थोड़ा सा पता हो स्टार्टिंग से डाइवर्सिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी किस किस बिहाफ पे हो सकती है, डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो वो इसमें दिया गया है। डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा होगा, कहाँ गया भाई, ये रहा डाइवर्सिटी, सॉरी इनइक्वालिटी है ये, इसके ऊपर होगा ये, कहाँ गया, होगा यार यहीं कहीं नीचे है, तो वो बताया है इसके अंदर बस, तो इसको कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चैप्टर कर लेंगे, वो पीछे के चैप्टर हो गए सारे।